सर, जिला पुंछ के मुकाम पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के कुछ रोज बाद ही पाकिस्तान ने इंडिया को खुलेआम धमकी दे दी है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या पाकिस्तान इस वक्त इंडिया या किसी भी मुल्क से किसी तरह की दुश्मनी मोल लेने की ताकत रखता है? इस हालत में हैं हम। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। मूर्खों शुक्र करो, भारत शांति प्रिय मुल्क है, जिस दिन उसने आंखें तरेर दी, इतना है। अब आप सोचो कि ऐसा क्या हुआ है कि जो पाकिस्तानी हैं वो ऐसा कहने के लिए मजबूर हो गए। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको आंखें भी दिखा सकें। आप क्योंकि लास्ट टाइम मैं किसी को सुन रहा था तो उसके अल्फाज यही थे कि अब वो दौर खत्म। पहले ये दौर हुआ करता था कि आपके पास जितनी हैवी आपकी तलवार है, अच्छी तलवार है, तेज तलवार है, आप जंग जीत जाएंगे। उसके बाद बंदूकों का दौर आ गया, बारूद का दौर आ गया, फिर ये दौर आ गया जी एटॉमिक एनर्जी का। एटॉमिक बम आपके पास है तो जिसके पास जितनी पावर है वो जीत जाएगा। अब तो वो दौर ही खत्म हो गया। अब दौर है इकोनॉमी का, जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना ही वो ताकतवर है। पहले आप उनकी इकोनॉमी का मुकाबला करें, ठीक है। अब वो देखें कि उन्होंने दुनिया की सबसे बेस्ट जो गाड़ी है रेंज रोवर, उसका ऑनर कहाँ पे है? इंडिया में है। आपके जितने भी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो खरबों रुपीज़ के हैं, पाकिस्तान रुपीज़ आप लगाएं या आप डॉलर लगाएं तो बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर के हैं। उनके CEO, गूगल का CEO कौन है? इंडियन, ठीक है। अब फेसबुक का कोई है आपका क्वार्टर पाकिस्तान में? कहाँ है? इंडिया में। उनकी इकोनॉमी हमारे से 1000 गुना बेहतर है। जलवा है हमारा। आप 1, 2, 10, 100 नहीं कह सकते, 1000 गुना बेहतर। उन्होंने उस साइड पे आपकी अगर 5वीं बड़ी आप पॉपुलेशन के हिसाब से आप कंट्री हो पूरे दुनिया में, तो आपको 5वां बड़ा मुल्क होना चाहिए। AI के आजकल दौर है, आप AI में 5वां बड़े हो। इकोनॉमी का दौर है, इकोनॉमी में 5वें बड़े हो। आप 50s की रेंज में जा रहे हैं। तो आप जब तक अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं करते, जब तक आप अपने ये स्टेबल नहीं होती, ये हमारी जो करंट सो कॉल्ड हुकूमत है जो भी हो, वो जब तक स्टेबल नहीं होती, जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, उस वक्त तक आप किसी को आंखें छोड़ो, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इंडिया से इतनी खारबाजी के बावजूद अभी तक हम मेडिसिन तो इंडिया की इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी चीज़ें इंडिया से आ रही हैं लेकिन दुबई के रास्ते से आ रही हैं। अगर इतने मसले मसाइल हैं इंडिया के साथ, ट्रेड आप वैसे ही बंद कर बैठे हैं, तो ये मामला भी ख़त्म कर देना। ये क्यों चला रहे हैं? अगर आपको इंडिया से इतनी खारबाजी है तो इंडिया की दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं आप लोग? इनको इंडिया की दवाई भी और भी बहुत कुछ खाना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, महीना, साल, 3 साल बाद इलेक्शन तो होने है ना। तो एक आपको चाहिए, मैं एक आम अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, चूरन। हमारी कौम को चाहिए होता है चूरन, और वो चूरन यही है कि हम किसी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ते जाएंगे, वो चूरन बनता जाएगा। जब तक हमारे ये हुक्मरान है ना, आपको दवाई भी वहीं से खानी पड़ेगी और गाली भी वहीं से खानी पड़ेगी। और आप खाते रहेंगे जब तक आप अपने आप को इस काबिल नहीं बनाते कि आप यू आर समथिंग। कुछ तो कम से कम 0 तो ना हो। अभी तो हम माइनस से भी नीचे चले गए हैं। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, हर एक बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ वो लाख रुपए का मकरूज है। मैं हूँ पाकिस्तान की यूथ, आप हैं पाकिस्तान की यूथ। हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है। क्या रीजन है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे? हम किसी से सीखने की कोशिश नहीं करते। जिस तरह रेट इंक्रीज कर रहे हैं, मेरा भी ये दोस्त है तहसीन, अब ये पहले इसका रिलेशनशिप में नहीं था, अभी रिलेशनशिप में 10-10 रुपए मांग रहा होता है। इसकी कंडीशन इतनी पतली हो गई भाई कि मस्जिद के बाहर बैठकर आराम से मिलते हैं, तो मेहनत क्यों करे बंदे? मांग के आराम से मिल। बात सुने, यहाँ पे ना जुम्मे के दिन ना ये नीला गुम्बद की जो मस्जिद ना बहुत बड़ी जमात होती है जुम्मे के दिन। तो ये हमारा भाई है तहसीन भाई, बड़ा चादर पिलाकर मस्जिद के बाहर 5000 से लेकर 7000 तक कमाई होती है इसके। उस पे हफ्ता आराम से गुजर जाता है इनका। 7,000 में तो गुजर जाता है। और हाँ जी, मजे करता है। लेकिन अभी तो 7,000 में इनका हफ्ता, लेट्स सपोज अगर ये ऐसा करते हैं गुजर जाता है, कल को शादी होगी, फैमिली होगी, तो तब 7,000 में फिर 50,000 रुपए मंथ, क्योंकि बच्चे होंगे इनके, कारोबार के लिए लोग ज्यादा होंगे। में ये सीन चल रहा है कि आप जॉब को छोड़ के, कोई प्रोडक्टिविटी को छोड़ के आप मस्जिद के सामने चादर बिछाओ और पैसे मांगो। तो यार जो ये पहले स्टार्ट में यही करते थे,
अभी इन्होंने छोड़ दिया है, फिर अभी ये फिर रोड पे आ गए। मांगने वाला काम इजी है, मैंने मांगना शुरू किया। हमारे पॉलिटिशियन भी यही कहते नजर आ रहे हैं या करते नजर आ रहे देखो हमारे बड़े कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्यों फॉलो ना करें? उनको इजी हैं। अब देखे ना ये वीडियो अगर इंटरनेशनल लेवल से कोई देखता है वो क्या कहेंगे, पाकिस्तान का मजाक नहीं बन रहा, पाकिस्तान की यूथ मांग रही तो जो हकीकत है वो सबको बताना चाहिए ना, हकीकत यही है। है। लेकिन मेरे ख्याल से हम मांगने वाले कौम है, हम मांगते थे, मांग रहे और मांगेंगे। मज़ा आया। इंडिया की अगर बात करें, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम अपनी 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन दे। मेरी बात सुने, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था, डेमोक्रेसी थी, लेकिन अब आपको कंडीशंस का पता है, पाकिस्तान इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जब रोटी महंगी होती है, दो चीज़ें सस्ती होती हैं, एक गरीब आदमी, इज्जत और औरत। आज हमारे माशरे की हालत देख रहे हैं, हमारी बेटियां भी उठा के जेल में डाल दे, किसी को भी डाल दे। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। कोई किसी को प्रोटेक्ट कर सकता है? जजेस की कोई बात सुनता है? यही बात तो खान साहब ने भी की है ना, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। राइट्स तो इधर थे ही नहीं भाईजान। ह्यूमन राइट्स उसके थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, चांकिया का निज़ाम चल रहा है यहाँ पे। आज नहर के उस तरफ चले जाओ, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड कुछ हो रहा है, इस तरफ चले जाएं शहर की तरफ, स्टैंडर्ड कुछ हो रहा है। हमने खुद ही मुआशरा डेवलप कर दिया अलग-अलग, और उस पर हम निकाल के, अरे खान साहब ने भी नारा लाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर ला इल्लल्लाह पे तो आए कोई नहीं, उसके आगे डेमोक्रेसी दे रहे हो। पाकिस्तान का नारा ये था कि जो कुछ है वो अल्लाह के लिए लेना है, मगर निज़ाम हमने अपनी अकल से चलाना है। आज पार्लियामेंट के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, कायदे आज़म की तस्वीर लगाई है, कर क्या रहे हैं हम? उधर बैठ के झूठ भी बोलते हैं, सब कस्में वादे भी किए जाते हैं। इस्लाम के नाम पे तो हमने बनाया था, तो फिर इसका तो नाम होना चाहिए था इस्लामी खिलाफत पाकिस्तान होना था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों यही रखा? तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब लेते ही हमने अपनी कन्वर्जन देखे कैसी की। अभी जिन्ना ने कहा था कि जो फौज है वो रियासत की गुलाम है। आज हमारे सुपरवाइजर सिर्फ बॉर्डरों तक है। जी सर, मगर वो जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, हम वैसी बातें कर ही नहीं सकते, क्योंकि कल को शायद मैं आपसे बात ही ना कर सकूं। वो जब 11 महीने कुफर में रह के 12वां महीना मदीन में आ जाते हैं, और जब हम 15वें रोज़े के बाद हम शैतान से बदतर होते हैं, जो हमारी मार्केटों की हालत होती है, कहाँ जाती नमाजें तरावियाँ? ये बातें बताई नहीं जाती। इंडिया से खबर आई है, उन्होंने ये अभी स्टेटमेंट दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडियन गवर्नमेंट है वो इतनी पावर रखती है कि वो पूरे अमेरिका को फूड सप्लाई कर सकती है, वो पूरे जापान को जो सा घर बना के दे सकती है। मतलब एक इतनी वो ज्यादा वो अपना जो सा उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत, और इसके अलावा फूड के हवाले से उन्होंने बात की कि दुनिया को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या रीजन है इसका? हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, उनका विजन क्लियर है। अभी कोई विजन ही नहीं है हमारा ना, जिसकी वजह से ये मामला जो से है एग्रीकल्चर के, फूड क्राइसिस के, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले मजीद दिनों में लग रहा है कि ये हालात और खराब होंगे। पाकिस्तान की कोई सिक्योरिटी है? हर इंडिया में मेरा ख्याल है किसी बैंक के आगे एक सिपाही जो है ना डंडा लेके बैठता है, तो उसको भी लोग नहीं लूटते। यहाँ पे 6-6 गार्ड, 20-20 गनमैन खड़े होते हैं, फिर भी वो लूट लेते हैं। आगे स्वाद ठीक है, तो क्या पाकिस्तान का तो कोई भी नहीं है भाई, वो इंडिया कह सकता है हमसे बहुत बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इनको जब से भीख मिलनी बंद हुई है, जब से IMF ने ही मना कर दिया है, और जो इनके ब्रादर मुल्क थे गल्फ कंट्रीज, उन्होंने जब से इनको पैसे देने से मना कर दिया है, तब से इनको अपनी असली औकात तो पता लगी है, भारत की ताकत भी दिखने लग गई है। आज ये डर डर के जो भी बातें होती हैं ये करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोचो कि जो पाकिस्तान का यूथ है और उनकी सोच कहाँ पे जा रही है। अब जब पाकिस्तान में आप सिर्फ मदरसे बनाओगे, तो जो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, या तो मदरसे में पढ़ लिख के एक बार हुआ कि वो भी मदरसा चलाएगा, या फिर वो जो बोल रहे हैं कि हम क्या करें, हम कोई काम क्यों करें, हम जब हम एक चादर बिछा लेते हैं और हमको खाने के लिए पैसा मिल जाता वहाँ से। तो भैया जब पूरा यूथ चादर बिछा लेगा तो उस देश का क्या होगा? क्योंकि जब आप मदरसे बनाते हो और मदरसे बनाने के बाद उसमें कोई भी मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन नहीं दे रहे हो, मॉडर्नाइज नहीं कर रहे हो उसको, उस तरह की कोई भी तालीम नहीं दे रहे हो कि जो आने वाले समय में उसके फ्यूचर को बनाए और उसको एक स्किल दे। अब वो जब छोटा है और जब 8 से 10 साल का हो रहा है, आप उसको मदरसे में पढ़ा के उसकी जो पूरी सोच है उसको आप सिर्फ एक धर्म से जोड़ के बस उतना ही तक सीमित कर दे रहे हो, जहाँ पे उसको
बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए उस दौर में, उसको आप मदरसे में पढ़ा के इस तरह से बना दे रहे हो तो सीधे यही बोलेगा ना भाई बिना कुछ किए बस चादर फैला लो और मिल जाए। जब पूरा मुल्क ऐसे ही चादर फैला रहा है, ऐसे ही इनकी आर्मी है, ऐसे ही इनके सियासतदान हैं, सब जाके फैला रहे हैं। ये कंडीशन इसीलिए तो हुई है आज उनकी। और मुझे लगता है कि अब वो धीरे धीरे जो ये संकट है पाकिस्तान का वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है और इनको डॉलर मिलना बंद हो गया है, पाकिस्तान की महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ये क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी मुझे लगता आने वाले समय में कि इनका देश जो है दिवालिया हो जाएगा। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इनके पास फिर जो परमाणु बम है उसका क्या होगा। और फिर वो मुझे लगता है कि आतंकवादियों के हाथ लगेगा तो सबसे पहले तो पाकिस्तान में ही फोड़ेंगे। खैर भारत पे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक उनका पहुँच है, क्योंकि परमाणु बम कोई खिलौना तो है नहीं कि पाकिस्तान से ये छोड़ देंगे और यहाँ तक चला आएगा। उसकी कैपेबिलिटी भी पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास मेरा नहीं रहता कि वो ऐसा करने में सक्षम है जो वो कहते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।